हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में चर्चा करेंगे आयु संबंधी प्रश्नों के पार्ट 2 पर। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, देखिए। ए व बी की आयु का अंतर 20 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों देखिए, ए और बी की आयु का अंतर 20 वर्ष है। दोस्तों, दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर हमेशा एक समान रहता है। जो प्रेजेंट में है वही पास्ट में होगा और वही फ्यूचर में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी की आयु का अंतर 20 वर्ष है। ये हमेशा 20 वर्ष ही रहेगा, चाहे 10 वर्ष पहले की बात करें या 10 वर्ष बाद की बात करें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले, आज से 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि हमें अनुपात दिया जाता तो प्रश्न हमें थोड़ा सरल लगता देखने में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दिया गया 3 गुनी शब्द। तो ये 3 गुनी, 4 गुना, 1.5 गुनी शब्द दिए जाते हैं दोस्तों। इनसे आपको घबराना नहीं है, इनको हम अनुपात में बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बदलते हैं। देखिए, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। तो अनुपात बना लेंगे दोस्तों इनका। इसका 1 अनुपात बना लेते हैं और इसका फिर कितना बनेगा 3, क्योंकि ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी 6 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु, ये 6 वर्ष पहले की बात है, तो वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों। वर्तमान आयु किसकी, बी की। तो दोस्तों देखिए, 6 वर्ष पहले का अनुपात कितना है, 3:1। तो वर्तमान में हमसे बी की आयु पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमको 6 वर्ष पहले से हम वर्तमान में आएंगे तो 6 वर्ष जोड़ना होगा। देखिए, प्रश्न में कहा गया है ए व बी की आयु का अंतर 20 वर्ष है। दोस्तों, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 20 वर्ष। ठीक है, तो मुझे ये बताइए आप, इनके अनुपातों का अंतर कितना है, 2 अनुपात का। तो 2 अनुपात बराबर कितना, 20 वर्ष। वर्षों में तो इनका अंतर है 20 वर्ष और अनुपातों में अंतर है 2 अनुपात का। तो दोस्तों, 1 अनुपात का मान कितना होगा, 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष। दोस्तों, 2 अनुपात बराबर 20 वर्ष है, तो 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष। हमसे क्या पूछा गया, बी की वर्तमान आयु क्या है। तो बी का अनुपात कितना है, 1। तो 1 अनुपात बराबर 10 वर्ष। तो बी की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष। लेकिन दोस्तों, यह है 10 वर्ष जो आयु है बी की, ये 6 वर्ष पहले की है। हमसे वर्तमान की पूछ रहा है। तो दोस्तों, 6 वर्ष पहले की आयु कितनी है बी की, 10 वर्ष। आज की पूछ रहा है तो 6 वर्ष बाद आना पड़ेगा। तो 10 प्लस 6 वर्ष बराबर 16 वर्ष आयु होगी दोस्तों वर्तमान में बी की। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, ए तथा बी की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 4 गुना थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों, वही शब्द आ गया 4 गुना। तो दोस्तों देखिए, ए व बी की आयु का योग 49 वर्ष है। तो दोस्तों, वर्तमान में ए व बी की आयु का योग कितना है, ए प्लस बी, 49 वर्ष। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान शब्द नहीं दिया दोस्तों, घबराना नहीं है। ए तथा बी की आयु का योग 49 वर्ष है का मतलब वर्तमान में इनकी आयु का योग 49 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब बात करता है कि 7 वर्ष पहले यानी 7 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 4 गुना थी। तो 7 वर्ष पूर्व, तो -7 करेंगे, यानी 7 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 4 गुना थी। तो अनुपात में बदल लेंगे दोस्तों इन गुना गुनी को। बी का अनुपात 1, तो ए का अनुपात कितना होगा, 4। तो ए की आयु बी की आयु से 4 गुना हो जाएगी 7 वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों देखिए, 7 वर्ष पहले का अनुपात कितना है इनका, 4:1, और वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना है, 49 वर्ष। तो दोस्तों देखिए, हमें 7 वर्ष पूर्व का इनका आयु का योग निकालना है। तो दोस्तों देखिए, 7 वर्ष पूर्व जाएंगे हम तो ए की आयु कम होगी 7, और साथ ही बी की आयु कम होगी। तो 7 और 7 14, तो 49 - 14 करेंगे तो दोस्तों 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना होगा, 35 वर्ष। कितना होगा, 35 वर्ष। बात समझ में आ रही दोस्तों। आज तो इनकी आयु का योग 49 वर्ष है, लेकिन 7 वर्ष पूर्व कितना होगा योग इनकी आयु का, 35 होगा। क्यों, देखिए 7 वर्ष तो एक घटेंगे और 7 वर्ष ही
बी के घटेंगे तो 7 और 7 14, यानी 49 में से 14 गए तो कितना आएगा 35 वर्ष। तो 7 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात कितना है 4:1, और योग इनकी आयु का कितना है 35 वर्ष। तो दोस्तों ये योग जो 35 वर्ष है ये अनुपातों के योग के बराबर है। तो अनुपातों का योग कितना है 4 + 1 5, 5 अनुपात बराबर 35 वर्ष, 5 बराबर 35 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर क्या होगा 5 × 35, तो 1 अनुपात बराबर 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 1 अनुपात का मान आ गया दोस्तों, बस प्रश्न हल हो गया। हमसे पूछा जा रहा है बी की वर्तमान आयु क्या है। तो बी का अनुपात क्या है 1, तो 1 अनुपात बराबर 7 वर्ष है। तो बी की आयु 7 वर्ष। कब है ये 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान की पूछ रहा है। तो 7 वर्ष पूर्व बी की आयु 7 वर्ष है, तो आज यानी वर्तमान में कितनी होगी, तो 7 प्लस करना पड़ेगा, 7 + 7 आंसर आएगा हमारा दोस्तों 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, यानी वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है। मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो दोस्तों देखिए मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, तो अनुपात में बदलेंगे दोस्तों। मीना अनुपात पुत्री, ये वर्तमान की बात है दोस्तों, कब की, वर्तमान की। तो दोस्तों देखिए मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है, तो इसका अनुपात 1 माना, तो इसका कितना होगा 8 अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात कितना है 8:1। अब बात कर रहा 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद यानी +8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 हो जाता है। मीना तथा उसकी पुत्री का अनुपात 10:3 हो जाता है। तो दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है, मीना की वर्तमान आयु कितनी है, यह हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को करने के कई तरीके हैं। एक तो ये तरीका आपने देख रखा होगा पुराना, कि देखिए 8x + 8 वर्ष बाद बटे x, 1x का x ही हो जाएगा दोस्तों, +8 बराबर 10/3। एक तो तरीका ये है दोस्तों, ये तरीका पुराना हो चुका है, इसको छोड़िए दोस्तों। डायरेक्ट देखेंगे दोस्तों, वर्तमान में मीना तथा इसकी पुत्री का अनुपात कितना है 8:1। 8 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है 10:3। तो दोस्तों 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष जब हम आगे बढ़े तो अनुपातों में कितनी वृद्धि हुई 2 की, यहाँ पर भी कितनी हुई 2 की। तो दोस्तों सेम अनुपातों की वृद्धि हो रही है, यानी मीना का भी अनुपात 2 बढ़ा है, पुत्री का भी 2 अनुपात बढ़ा है। तो दोस्तों 2 अनुपात की वृद्धि कब हुई है, जब 8 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर 2 अनुपात बराबर 8 वर्ष। तो दोस्तों 2 अनुपात का मान जो है वो कितने के बराबर है 8 वर्ष के बराबर। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 1 अनुपात बराबर 1 वर्ष, 4 वर्ष, 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष। बस दोस्तों प्रश्न हल हो चुका है। क्या पूछा जा रहा है हमसे, मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो मीना का वर्तमान अनुपात कितना है 8, तो 1 अनुपात बराबर 4 वर्ष, तो 8 अनुपात बराबर 8 चौके 32 वर्ष। तो मीना की आयु होगी दोस्तों 32 वर्ष। यही हमारा आंसर है दोस्तों। यदि यहाँ पर अंतर असमान आए, यदि यहाँ पर अंतर असमान आए, यदि अंतर समान आए तो फिर दिक्कत ही नहीं, आपको ऐसे ही हल करना है। यदि अंतर असमान आए, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ रहा अंतर, तो आपको इस अनुपात को किसी संख्या से गुणा करके अंतर बराबर करना होगा। तथा एक दूसरा तरीका भी है दोस्तों, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है पुत्र की आयु पिता से आधी है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों देखिए पुत्र की आयु पिता से आधी है, यानी वर्तमान में है, पुत्र की आयु पिता से, तो हम अनुपात बना लेंगे, पिता अनुपात पुत्र। पुत्र की आयु पिता से आधी है, तो दोस्तों देखिए पुत्र की आयु पिता से आधी है, पिता का 2 अनुपात है तो पुत्र का 1 अनुपात। 20 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 20 वर्ष बाद प्लस 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी।
पिता की आयु पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी। तो दोस्तों 20 वर्ष बाद का अनुपात बनाएंगे हम। पिता की आयु पुत्र की आयु से 1.5 गुनी होगी। तो दोस्तों 1.5 गुनी 2.5 गुनी के चक्कर में नहीं पड़ना, 1.5 गुनी को हमको 2 से गुना कर देना है। तो 1.5 गुनी इसका 2 कर देना है और इसका 3। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 1.5 गुनी होगी। तो इसका अनुपात 2 बना लिया हमने और इसका अनुपात 3। तो ये अपना आप ही 1.5 गुनी होगी पिता की आयु पुत्र से। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, पिता का वर्तमान अनुपात कितना है, 2 अनुपात। 20 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है, 3। और पुत्र का अनुपात 1 है, 20 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 2 अनुपात। तो दोस्तों अंतर कितने का है, 2 अनुपात है, यहाँ पर 3 अनुपात, तो 1 अनुपात का अंतर। यहाँ पर 1 अनुपात है तो यहाँ पर 2 अनुपात है तो 1 अनुपात का अंतर। 20 वर्ष में 1 अनुपात का अंतर आ रहा है, तो 1 अनुपात बराबर 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, हो गया प्रश्न। 1 अनुपात बराबर 20 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो पिता का वर्तमान अनुपात कितना है, 2। तो 1 अनुपात बराबर 20 वर्ष, तो 2 अनुपात बराबर 40 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।